Okay, it's a very important talk. It's based on my observation and my experience and very recent experience. 2 to 3 weeks old, 2-3 हफ्ते पुराना है. And my brother Mustafa, he was visiting me here in US और दिन था फ्राइडे का और हम ड्राइव कर रहे थे. तो फिर उसने मुझे कहा कि यार ये नियरेस्ट एक मॉस्क थी यहाँ पर हमारे सिटी की लोकल मॉस्क. तो उसने मुझसे कहा कि लेट्स डू फ्राइडे प्रेयर से. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने वहीं गाड़ी पार्क कर दी और हम चले. अच्छा, छोटी सी मस्जिद है और मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझा दूँ उसकी लोकेशन के. इट्स जस्ट लाइक 2 to 3 शॉप्स और बराबर में एक रेस्टोरेंट बार है, उसके बराबर में गैस स्टेशन, यानी इट्स अ पार्किंग लॉट, एक बार्बर शॉप एंड ऑल दैट. और उसके अंदर 150 to 200 पीपल वो अकोमोडेट हो जाएंगे. अच्छा खैर, जब हम एंटर हुए उन्होंने हमें पीस ऑफ पेपर दे दिया, शॉपिंग बैग, ऑल दैट. वही कोरोना वायरस से बचने के लिए सारी चीज़ें और वही 6 feet अपार्ट एंड ऑल दैट. लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि बाहर सिक्योरिटी नहीं थी. और ये 6-8 महीने बाद ज़ाहिर लोग अब जो अब रीओपनिंग हो रही है सारी चीज़ें. तो पहले मैं अमूमन जहाँ भी जाता था मैं देखता था बाहर पुलिस की 1-2 गाड़ियाँ खड़ी होती थी. या इफ देयर इज नो पुलिस कॉप्स या कोई नहीं तो फिर अमूमन प्राइवेट सिक्योरिटी होती थी. यहाँ पर तो आम बंदे भी खड़े हो जाते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हर एक के पास ही वेपन होता है. लाइसेंस की जब ज़रूरत ही नहीं है, लॉ इजाज़त देता है. मैंने ये देखा पूरी नमाज हुई, एक शख्स बाहर नहीं. और मेरे दिमाग में फ़ौरन वो न्यूजीलैंड वाला वाक़या आ गया था. और ऐसे और बहुत सारे वाक़यात हुए. मैं हैरान था कि यार देखो, बल्कि मुझे एक शख्स ने बोला भी उस वक्त कि आप थोड़ा सा इधर हो जाएं, बिकॉज वो कोई 6 feet वो देख रहा था. उसने कहा 5 feet पे ये वो, आई डोंट नो. तो मैं ये सोचने लगा यार, एक रिस्क, एक टाइनी, चलो खैर है, चाइना की प्रोडक्ट है, चाइना का वायरस है, खैर है, उसके लिए अपनी जगह SOPs और सारी चीज़ें थी. लेकिन एक इतना बड़ा रिस्क, सिक्योरिटी ऑफ पीपल, उस पर किसी कोई तवज्जो नहीं, कोई बात ही नहीं उस पर. कोई एक शख्स बाहर नहीं था. खैर तो चले गए. आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, वाई नॉट दैट टाइम. अब मैं जो देख रहा हूँ कि स्कूल्स की जो रीओपनिंग हो रही है, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं 15 सितंबर से, और ये वो और सारे स्कूल जो, और फिर वही दिखाया जा रहा है कि देयर सो मेनी SOPs, और वही अगेन कोरोना वायरस के लिए 3 to 4 feet और 6 feet अपार्ट और व्हाटएवर वायरस, ये वो सारी चीज़ें, डिसइंफेक्शन स्पेस. लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या दूसरे रिस्क जो हैं उनके लिए भी कोई हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है. जबकि आप सोचें ये रिस्क तो खैर अपनी जगह है, लेकिन आप पुराने रिस्क देखें, या वो रिस्क पुराने कह रहा हूँ, पुराने एक्सपीरियंसेस देखें, चाहे स्कूलों में, पूरी दुनिया में ओवरऑल, यहाँ से लेके हर जगह, स्कूल्स में, रिलीजियस प्लेसेस पे, हर जगह हुए, और जो पूरे एक्सपीरियंस और पूरे फैक्ट शवाहिद सबूतों के साथ है. जैसे मैंने अभी न्यूजीलैंड का वाक़या बताया. तो मैं ये सोचने लगा, और ऐसा होता है सम टाइम, हम किसी एक चीज़ पे कंट्रोल ज़्यादा लगा देते हैं और बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं. मैं जब स्कूल्स को देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में फिर वही पॉइंट आ रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एरिया पे तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा लग गए, उसके लिए तो SOPs हैं, बाकी एरियाज़ के लिए क्या है, उस पर कोई बात है. और ये अब मैं बात कर रहा हूँ, जब हम कह रहे हैं ना किड्स का मतलब अंडर 18 सब, यानी उसमें मैट्रिक, इंटर, O levels, A levels, प्राइमरी और ये सारे सब कुछ आ गया. सही है ना. तो नज़र तो आ रहा है कि ठीक है, एक रिस्क पे तो बात हो रही है. और आपको पता है ये अमूमन ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ. दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज और बड़ी बड़ी लेजिस्लेशन व्हेन दे मेक लॉज, और ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स व्हेन दे पुट कंट्रोल्स, उनसे भी कई दफ़ा गलतियाँ हुई हैं कि एक जगह तो कंट्रोल बहुत लगा दिए. यानी यूँ समझें कि आपके घर में एक दरवाज़ा है, उस पर तो आपने यू पुट सो मेनी कंट्रोल्स, लेकिन बाकी जो सारी विंडोज़ हैं दे आर ऑलवेज ओपन. तो इसका मतलब ये हुआ कि चोर डाकू वहाँ से कहीं से आ सकता है. ये एक बड़ी अहम बात है. यानी पेरेंट्स को भी इस वक्त चाहिए कि दे शुड राइट डाउन द रिस्क, कि कौन कौन से रिस्क हैं व्हेन योर किड्स गोइंग, क्योंकि अभी रीओपनिंग हो रही और आपके बच्चे अब 5-6 महीने 8 महीने बाद स्कूल जा रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी भी देखना है कि यार आपने क्या सेफ्टी की बात करनी है, सेफ्टी है या नहीं है, फिजिकल सेफ्टी, अनऑथराइज एक्सेस ऑफ पीपल, चाइल्ड अब्यूज़, किडनैपिंग रिस्क, टेररिस्ट रिस्क, बाहर आउटसाइड इनसाइड स्कूल. मैं कहता हूँ पेरेंट्स चाहें ये सारे रिस्क लिखें, और ये सारे रिस्क पे बात होनी चाहिए स्कूल की मैनेजमेंट से कि व्हाट आर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यू हैव फॉर ऑल दीज रिस्क. क्योंकि हमें तो नज़र आ रहा है कि हम एक ही वो चाइना के माल, जो चाइना का वायरस है, उसके पीछे तो हम लगे हुए. ठीक है, लगना चाहिए, कोई नहीं, लेकिन बाकी जो इतने सारे रिस्क हैं उनका क्या. अब तो बड़े लोग भी उससे महफूज नहीं है आपके सामने. अगर देखें हर दफ़ा यही होता है, इवेंट हो जाता है और उसके बाद फिर we end up with assembly or end up with holding banners and all that. तो पता चला वो तो फिर एक बाद में एक रिएक्टिव अप्रोच होती है. अभी इस वक्त प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. आखिरी बात कर दूं, देखें ह्यूमन इज़ नॉर्मली इर्रेशनल. अमूमन हम इर्रेशनल होते हैं व्हेन वी एनालाइजिंग एंड व्हेन वी इवैल्यूएटिंग रिस्क. मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो बनाई और ये बात की. आखिरी बात है कि जब लोगों से पूछा जाता है, यानी वो कुछ रिस्क को बहुत प्रायोरिटी दे रहे होते हैं जबकि उनको इतनी शायद नहीं देनी होती, और कुछ को बिल्कुल कम दे रहे होते हैं. मिसाल के तौर पर अगर एक लेमन से आप पूछेंगे कि what is more risky, फ्लाइंग इन द एयरक्राफ्ट 30-40,000 फीट अबव द ग्राउंड, क्या वो ज़्यादा रिस्की है, या मोटापा, ओबेसिटी.
तो एक आम आदमी कहता है यार जहाज़ में उड़ना और आसमान पर उड़ना ये बहुत ज़्यादा रिस्की, जो कि गलत बात है। वो ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू मोटापा। तो यही सारी सूरत हाल है कि जब अब ज़ाहिर बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और मैंने आपको जो मिसाल दी वो अपने ये मेरे एक्सपीरियंस की कि ये सारी, अब हम तो खैर स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है बहुत सारे रिस्क हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक रिस्क के लिए बहुत सारे SOPs बने हैं और बाकी तमाम रिस्क पे कोई नज़र नहीं है। लेकिन नो डाउट स्कूल ज़ाहिर है ये अपने तौर पे कर भी रहे होंगे, ये स्कूल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये पेरेंट्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।